भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं इंस्टाग्राम लाइव कुटुंबे। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आज हस्त मुद्राओं पे बात करने वाले हैं, मुद्राओं पे बात करने वाले हैं। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है करिश्मा, वो जल्दी हम लोगों से जुड़ने वाली है और हम लोग मुद्रा पे बात करेंगे। तो मुद्राएं विशेष रूप से 5 प्रकार की होती हैं: हस्त मुद्रा, मनोमुद्रा, काय मुद्रा, आधार मुद्रा और अपना बंध मुद्रा। तो आज हम लोग विशेष रूप से हस्त मुद्राओं को देखेंगे और 4 मुद्राएं हम लोग जब हस्त मुद्राएं कंप्लीट हो जाएगी तब हम उसके बाद चर्चा करेंगे उस पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज आप लोग जरूर जुड़िए और जरूर देखिए इसे कि क्या कैसे हो सकता है इसमें। तो फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और इसमें बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हमारे हथेली में पंच तत्व हमेशा विराजमान रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा उस प्रकार से होती है, तो हमारी बॉडी में भी ऐसे पंच तत्व है, हमारी हथेली में भी पंच तत्व है। तो ये अग्नि तत्व के बारे में बताता है, ये वायु तत्व के बारे में इंडेक्स फिंगर बताता है, ये आकाश तत्व के बारे में बताता है, ये हमारे पृथ्वी तत्व के बारे में बताता है, ये हमारे जल तत्व के बारे में बताता है। तो इनके थ्रू जो भी हम हस्त मुद्राएं करते हैं मेडिटेशन के समय, प्राणायाम के समय, तो उस मुद्राओं को हम आज कवर करने वाले हैं एंड लास्ट में हम प्रश्न को भी कवर करेंगे। परफेक्ट, अभी सही दिख रहा है। तो चलो हम लोग प्रारंभ करते हैं मुद्राओं के बारे में। अ, आप प्रारंभ करो करिश्मा जी। ठीक है, तो अभी आई एम सो सॉरी, मैंने आपको मिस कर दिया। पर आपने कहाँ तक समझाया है? हमने बस 5 मुद्राओं के बारे में बताया है, अब हम हस्त मुद्राओं को कवर करेंगे। तो आप पहली मुद्रा को बताओ, दूसरी मुद्रा मैं कवर करता हूँ, देन तीसरी आप बताना, चौथी में, एक एक करके हम लोग कवर करते हैं इसे। हाँ जी, बिल्कुल। तो पहले मैं मुद्रा के बारे में बता रही थी कि मुद्रा होती क्या है। हम्म, तो मुद्रा जो भी हमारे लाइफ फोर्स होते हैं, प्राणा होते हैं, तो उसको जी, चैनलाइज करने के लिए हम आकृति बनाते हैं जो सिंबलाइज करती है कुछ ना कुछ, ताकि वो प्राणा हमारे अंदर ही चैनलाइज होते जाए। तो उसके लिए हम मुद्रा यूज करते हैं। जैसे आपने देखा जी, होगा कि कितनी बार ध्यान में बैठे हुए कोई ज्ञान मुद्रा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे प्राणा अंदर ही अंदर चैनलाइज होते हैं हमारी बॉडी में। जी, तो मैं पहले स्टार्ट करूंगी ज्ञान मुद्रा से। हम्म, ये ज्ञान मुद्रा हमारी बनती है इंडेक्स टचिंग योर थंब, दोनों हाथों हम्म, से, और अपने घुटने पे रखते हैं हम लोग। हम्म, तो ज्ञान मुद्रा में ये बताता है कि ये एक तो शांतन करता है आपका माइंड, कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा फोकस बनता है आपका, कंसंट्रेट कर पाते हैं आप लोग। और ये जो फिंगर होती है, जैसे हम सबको पता है ईगो की फिंगर होती है, जैसे हम लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, और ये होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल या गॉड, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ईगो को कम करता है, जी, तो हमें शांति मिलता है अंदर से। ये ज्ञान मुद्रा के बारे में। बाकी अमन आप करिए एंड ऑन। ओके। सेकंड मुद्रा है वायु मुद्रा। आप लोगों को पता होगा कि इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाते हैं तो ये प्रॉपर वायु मुद्रा रहती है। तीनों उंगलियों के बीच में गैप नहीं रहेगा, तीनों उंगलियों के गैप को फिलअप करेंगे और प्रॉपर हमें इसे नीज के पास में जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या फिर कभी भी हम रात में सोने जा रहे हैं या उससे पहले या फिर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उस समय आप हस्त मुद्राओं को ऐड कर सकते हो। इसे आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसे खाने के बाद नहीं कर सकते, खाने के बाद नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल्स नहीं है इसमें। तो ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा विशेष रूप से वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, बात रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफी अच्छी मुद्रा बताई जाती है। ये हमारे शरीर के अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बैलेंस करती है। ओके, तीसरी मुद्रा के बारे में करिश्मा जी आप बताइए। हाँ, तीसरी मुद्रा है आकाश मुद्रा। तो हम्म, ये हमारी है मिडिल फिंगर टचिंग योर थंब, ऐसे, और दोनों तीनों फिंगर्स बाकी स्ट्रेट रहती हैं। ऐसे बनती है आकाश मुद्रा। तो आकाश मुद्रा हमारी जितना भी स्पेस से रिलेटेड होता है, कॉन्शियसनेस से हम्म, रिलेटेड चीजें, उसमें हेल्प करता है। तो ध्यान में ये मुद्रा काफी काम आती है, इससे हमारी इंट्यूशन अच्छी बनती है। तो और ऊपर से ये हमारी विशुद्धि चक्र, जो कि थ्रोट चक्र होता है, जी, उससे उसे चैनलाइज करता है और ये उसे एक्टिवेट करता है। तो जो भी हमारी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है हम्म, और हमारा फियर गायब हो जाता है इस मुद्रा से।
ये होती है आकाश परफेक्ट। मुद्रा। हार्ट की डिजीजेस इससे अच्छी रहती है, हार्ट की डिजीज कम रहती है। जी। तो ये हमारे आकाश तत्व और अंगूठे तत्व को ऊपर से टिप को टच करने से ऐसे कुछ इस प्रकार से बनती है। आकाश मुद्रा भी बहुत अच्छी मुद्रा बताई जाती है, आकाश तत्व को स्पेस को कवर करती है। अब हम लोग बात करते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा विशेष रूप से जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, जैसे शून्य ध्यान आप लोगों ने सुना होगा, तो शून्य मुद्रा कुछ इस प्रकार से बनती है। अपनी मिडिल फिंगर को अंगूठे के जस्ट मूल में लगाना है और इसे अपने नीज के ऊपर सहजता पूर्वक प्लेस कर देना। आपको इसे टाइट नहीं रखना है, इसे जस्ट नॉर्मली बस टच करके आराम से रिलैक्स करते हुए रख देना है। शून्य मुद्रा विशेष रूप से जब हम डीप लेवल में मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की मुद्रा काफी अच्छी बताई जाती है। ये भी हमारे विशुद्धि चक्र पे काम करती है, साथ ही साथ ये हमारे आज्ञा चक्र को भी एक्टिव करती है। नेक्स्ट मुद्रा कवर करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। तो ये परफेक्ट। हमारी रिंग फिंगर और जो थंब है हम्म। इसको मिलाकर बनती है। तो थंब जैसे हमें पता है ये फायर है और ये पृथ्वी है, अर्थ है। जी। तो ये मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन करती है। जितनी भी हमारी मूलाधार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है हम्म। जैसे जॉइंट्स, उसके लिए सही रहता है। और जिसका वेट जैसे बढ़ नहीं रहा तो वेट गेन के लिए काफी अच्छी मुद्रा रहती है पृथ्वी वेट को मुद्रा। बैलेंस और करने के लिए। हम्म। हाँ जी। जी। कह रहे थे आप। वेट को बैलेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी अच्छी है, वेट को डाउन करने के लिए भी अच्छी है, तो ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है। यस। और क्या ऐड कर रहे थे आप? और हमें ग्राउंडेड रखती है, ये सब चीजें। परफेक्ट। इसी में एक मुद्रा आती है जो हम रिंग फिंगर्स के साथ करते हैं, इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा काफी अच्छी रहती है। जब भी आप किसी ठंडे जगह पे गए हों या फिर ठंडी के मौसम के दिन ये सूर्य मुद्रा को जरूर अप्लाई करें। सूर्य मुद्रा भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए काफी अच्छा है। साथ ही साथ जो भी आपके कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में होते हैं या फिर आपको थोड़ी सी ठंडी ज्यादा लगती है, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आपको ठंडी ज्यादा शरीर में महसूस होती है, भले उतनी ठंडी ना हो, तो आप सूर्य मुद्रा को अप्लाई जरूर करें। सूर्य मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है। यह आपके शरीर में सूर्य के समान एनर्जीज को प्रोवाइड करेगा। तो इसे रिंग फिंगर को कुछ इस प्रकार से अंगुष्ठ के मूल में लगाए और इसे नॉर्मली प्लेस कर दिया। ये दोनों फिंगर्स में गैप नहीं रहेगा, इस गैप को प्रॉपर अच्छे से फिलअप करते हुए जस्ट नीज के पास में रखें। हैंड एकदम रिलैक्स रहेंगे और इसमें आप ध्यान कर सकते हो, साधना कर सकते हो। नेक्स्ट मुद्रा के बारे में। नेक्स्ट है वरुण मुद्रा। तो ये हमारी जल जो कि पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर जी। सिंबलाइज करती है, और थंब जो कि फायर है, उन हम्म। दोनों को मिला के बनता है ये जल मुद्रा, वरुण मुद्रा। तो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वाटर रिलेटेड, जी। जैसे लोगों को डिहाइड्रेशन होता है उसके लिए वरुण मुद्रा काफी अच्छी है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हम्म। स्किन में ड्राई स्किन हो तो उसके लिए जल वरुण मुद्रा काफी अच्छी रहती है। ओके। आगे एक मुद्रा है, बहुत पावरफुल है। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं या कोई भी सुन रहा है तो उसे ध्यान से देखिएगा। ये मुद्रा बहुत पावरफुल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्रा है। इसे हम लोग शक्ति मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसे माँ पार्वती जी का नाम शक्ति भी था, शक्ति स्वरूप उन्हें कहा जाता था, तो इस मुद्रा का नाम शक्ति मुद्रा है। इसे प्राण मुद्रा भी कहते हैं। जिन भी महिलाओं को डिस्मेनोरिया, मेनोपॉज, एंडोमेट्रियोसिस, पेरिमेनोपॉज, गायनोकोलॉजिक कैंसर, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम, एसटीडी, यूटीआई, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये मुद्रा बेस्ट मानी जाती है। पीरियड्स काल में भी आप इस मुद्रा को धारण करते हुए अपने ध्यान साधना को कर सकते हो। तो ये मुद्रा काफी अच्छी है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुद्रा बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट मुद्रा प्लीज। नेक्स्ट मुद्रा है अपान मुद्रा। हम्म। ये हमारी थंब को अगर हम रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से मिला के बनाते हैं, हम्म। ये अपान मुद्रा हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारी अपान वायु है, हम्म। हमारी वायु में 5 तरीके की और भी वायु है। तो अपान वायु हमारे पेल्विक और लोअर एब्डोमेन में होती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ रिलेटेड होती है उससे ही डील करता है। वैसे इसको हम प्यूरिफिकेशन मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि ये डिटॉक्स करता है, प्यूरिफाई करता है। जैसे हम्म। किसी औरत को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं तो उसमें काफी सहायता देता है। एक्सक्रीशन में सहायता देता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए सहायता है। जैसे प्रीमेच्योर आपका इजैकुलेशन होता है तो मेंस के लिए उसके लिए हेल्पफुल रहता है अपान मुद्रा।
परफेक्ट। और इसमें अपान वायु मुद्रा भी एक होती है, जैसे ऐड होता है, जैसे अपान मुद्रा को ऐड किया, अपान वायु को कर दिया। अपान मुद्रा को वैसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हम इसे कवर कर सकते हैं, जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड, आर्टरीज वेन्स में सही से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, प्राणा सही से ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो इस मुद्रा को भी, हृदय मुद्रा को भी धारण कर सकते हैं। इसका दो नाम है, अपान और हृदय। इसी में नेक्स्ट मुद्रा थी अपान वायु मुद्रा। बताइए करिश्मा जी प्लीज इसके बारे में। कौन सी मुद्रा? अपान वायु, इसी में अपान वायु वायु। मुद्रा को ऐड कर देते हैं ना, तो ये अपान वायु हो जाती है। ओके, तो उसमें एयर एलिमेंट्स के भी आ जाते हैं तत्व अपान, प्लस जो भी एयर रिलेटेड, गैस रिलेटेड, डाइजेशन, उन सब चीजों में भी वो हेल्प करता है। परफेक्ट। तो ये अपान वायु, जैसे आपने सुना होगा, वायु 5 प्रकार की होती है, प्राणा 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। तो ये अपान वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, गैस एसिडिटी कब्ज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कवर अप करती है, काफी अच्छा है। अब अगली जो मुद्रा होती है, हस्त मुद्रा के अंतर्गत आती है, इसे भैरव मुद्रा कहते हैं। राइट हैंड ऊपर रहता है, लेफ्ट हैंड नीचे रहता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, स्टैचू में अर्धनारीश्वरी भगवान की प्रतिमा देखी होगी, तो उसमें राइट साइड जो आपने हमेशा प्रतिमा देखी होगी, तो पुरुष तत्व अर्थात भगवान शिव की प्रतिमा रहती है, लेफ्ट साइड माँ पार्वती की प्रतिमा रहती है। तो भगवान शिव जी विशेष रूप से जब भी तपस्या किया करते थे, तो उनका राइट हैंड ऊपर रहता था और नॉर्मली वो सिद्धासन को अप्लाई करते थे। तो जब हम ऊपर रखते हैं, तो हमारे शरीर में राइट साइड की जो बॉडी होती है, वो थोड़ी सी हीट होती है, उसमें एनर्जी का प्रवाह थोड़ा सा ज्यादा रहता है, सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। तो आप ठंडियों के समय पर विशेष रूप से राइट हैंड को ऊपर करते हुए कर सकते हो। अगली मुद्रा इसी क्रम में है, जो कि करिश्मा जी बताएंगी। तो इसकी ऑपोजिट ही भैरवी मुद्रा होती है, जो हम लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हैं अपने राइट हैंड के। तो जैसे कि अमन जी ने बताया कि इससे एक एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी है, तो इसमें हमारी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करती है मैस्कुलिन। नेक्स्ट हमारी थी भैरवी मुद्रा, जैसे कि अमन जी ने बताया कि हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो भैरवी में हमारी फेमिनाइन एनर्जी, मतलब कि लेफ्ट हैंड जो कि रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी को, वो ऊपर रहता है और लेफ्ट राइट हैंड नीचे रहता है। तो इसमें इंगला, पीड़ा और इंगला, इंगला हमारी एक्टिव रहती है। तो जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत नर्चरिंग होती है, क्रिएटिव होती है, तो वो सब चीजें से इनहांस होती है भैरवी मुद्रा से। जी, परफेक्ट। और इसी क्रम में होती है लिंग अपनी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा को कैसे करते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखते हैं, स्ट्रेट करते हुए अपोजिट हैंड से, राइट हैंड से जस्ट अंगूठे को कैच करते हैं, फिर इसे लेफ्ट हैंड को ऐसे ट्विस्ट करते हुए मिडिल फिंगर से अपने अंगूठे को टच करते हैं और इसे अनाहत चक्र के पास में प्लेस करते हैं। आप अगर इसका ध्यान से आकृति देखेंगे, तो इसे शंख के समान ही आकृति बन रही है प्रॉपर अच्छे से, तो इसे हृदय के पास में प्लेस करते हैं, इसलिए इसे शंख मुद्रा कहते हैं। शंख मुद्रा जब भी आप विशेष रूप से गहरी साधना करते हो और आप अपने अनाहत चक्र को एक्टिव करना चाहते हो, तो विशेष रूप से आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। ये काफी पावरफुल मुद्रा है। नेक्स्ट मुद्रा प्लीज। नेक्स्ट मुद्रा हमारी लिंग मुद्रा है। तो ये हमारे दोनों हाथ को इंटरलेस करके बनती है और इसमें हमारा राइट थंब ऊपर रहता है। तो ये भी हम सिंबलाइज करता है, इसको शिव मुद्रा भी कहते हैं। तो ये शिव लिंग मुद्रा, तो ये क्या करती है कि ये मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस बताती है और ये हीट जनरेट करती है हमारी बॉडी में। तो हीट जनरेट करती है, तो उसे कोल्ड, कफ, इन सब चीजों की तकलीफें दूर होती है और ड्राई फ्लेम को ये ड्राई करता है, ये सब चीजें इससे दूर होती है। शुभनम। और इसी क्रम में अगली नेक्स्ट मुद्रा है, इसे हम लोग योनि मुद्रा के नाम से जानते हैं। तीनों फिंगर्स को कुछ इस प्रकार से रखते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को कुछ स्ट्रेट करते हुए अपने मणिपुर चक्र के पास में इसे प्रॉपर अच्छे से प्लेस कर देते हैं। तो लिंग मुद्रा योनि मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा मानी जाती है और ये विशेष रूप से मेडिटेशन के साथ साथ ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे सेरिब्रम सेरिबेलम के पार्ट को काफी एक्टिव
करता है। ये हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को भी बनाता है। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स इससे काफी अच्छे होते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग इस मुद्रा को धारण करते हैं, और विशेष रूप से मैंने रोनाल्डो की बहुत सारी तस्वीर देखी हैं जिसमें वो इस मुद्रा को हमेशा धारित किए रहते हैं। तो ये मुद्रा भी बहुत पावरफुल है। और अंतिम मुद्रा हस्त मुद्रा में हम कवर करेंगे, और करिश्मा जी बताएंगे इसके बारे में। तो हम अब लास्ट मुद्रा है, तो हम करेंगे ध्यान मुद्रा कवर। तो इसमें हमारा दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे रहता है, और थंब टच होता है। जैसे आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को, तो उसमें भी उसी जी। आकृति। हाँ जी, तो हाथ राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे रहता है। तो राइट हैंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारा सिंबलाइज करता है, जो हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और लेफ्ट हैंड हमारा सिंबलाइज करता है माया को, दैट इज इल्यूजन। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है बिटवीन गॉड एंड बॉडी। तो और इससे हमें बहुत इनर पीस मिलता है, ये आत्मिक ज्ञान देता है हमें, आध्यात्मिक ज्ञान। और इनर पीस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अपना मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा। शोभना, अत्युत्तम। अब हम लोग कुछ और मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने जितनी भी कवर की थी ना, ये सभी हस्त मुद्रा के अंतर्गत आती है। हस्त मुद्रा के साथ साथ मुद्राएं 4 प्रकार की और होती है। मैंने कक्षा के प्रारंभ में भी बताया था, लाइव सेशन के पहले में भी बताया था कि अन्य मुद्राएं जैसे आपकी मनोमुद्रा होती है। मनोमुद्रा वो होती है जो आप चेहरे के थ्रू, जीभ के थ्रू, नेत्रों के थ्रू, अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू आप जो भी करते हो वो सभी मनोमुद्रा के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप खींचवी मुद्रा जब अप्लाई करते हो, जीभ को फोल्ड करते हुए पीछे तालव्य के स्थान पे लगाते हो, तो खींचवी मुद्रा मनोमुद्रा के अंतर्गत आती है। जब आप सांभवी मुद्रा करते हो, अपनी आंखों को थर्ड आइज के पास में कंटिन्यूअसली देखने का प्रयास करते हो, तो ये भी आपकी मनोमुद्रा के अंतर्गत आती है। फिर इसी क्रम में आपकी आती है नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा भी मनोमुद्रा के अंतर्गत आती है। षडमुखी मुद्रा हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के समय, ये भी मनोमुद्रा के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से काय मुद्रा होती है। काय आपको देखने से प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण शरीर जिसमें हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सर्वांग आसन आप सभी जानते होंगे। सर्वांग आसन कैसे होता है? सर्वांग आसन को जब हम थोड़ा सा अपने डिग्री को, पैर के पोजिशंस को थोड़ा सा डाउन करते हैं, आंखों के जस्ट सीध में आपका पैर का टोज आता है, तो वहीं पे हमारी एक मुद्रा होती है विपरीत करनी मुद्रा, उसको हम धारण करते हैं, तो वो काय मुद्रा के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से मांडू की मुद्रा हो गई, महामुद्रा हो गई, ये सब अपनी काय मुद्रा में आती है। बंध मुद्रा में आ गई, जैसे आपको पता होगा मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तो ये तीनों बंधास के थ्रू हम जो करते हैं वो सब बंध मुद्रा के अंतर्गत आती है। इसी क्रम में आधार मुद्रा भी होती है। आधार मुद्रा विशेष रूप से जिसमें हम एनस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एनस रीजन को रिलैक्स करते हैं, अश्वनी मुद्रा जिसे कहते हैं। अश्वनी मुद्रा के साथ साथ हम लोग जो विशेष रूप से अपने जेनाइटल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, भैर उस मुद्रा को साथ ही साथ आपकी जो अश्वनी मुद्रा होती है, अश्वनी के साथ साथ हम कवर अप करते हैं सहज रोली मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। सहज रोली मुद्राएं जब महिलाएं अपने जेनाइटल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसे सहज रोली कहते हैं। पुरुष लोग जब अपने जेनाइटल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे वज्रोली मुद्रा कहते हैं। तो ये कुछ मुद्राएं थी। आशा और विश्वास होगा कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अब हम लोग कुछ प्रश्न को कवर कर लेते हैं। करिश्मा जी, आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उसमें? अगर किसी को कुछ पूछना हो मुद्रा रिलेटेड तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं बैक कैमरा करूँ तो मैं आई जस्ट कम देयर, मैं मुझसे हो नहीं रहा था कैमरा बैक। आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस, गिव मी अ मोमेंट। I don't see any questions. People don't have any questions. सभी लोग हमारे There बहुत are no इंटेलिजेंट हैं और questions. I think मेरे ज्यादा करो योग रहो निरोग। हाँ, Okay. questions है ही नहीं. I think they all understood us. ओके, करेक्ट। अगर आप लोगों को कुछ पर्सनली भी पूछना हो तो प्लीज आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं।
और मुद्राओं रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज होगी, प्रश्न होंगे, हम उसे जरूर कवर कर सकते हैं। और ये मुद्राएं जो भी हमने बताई है, ये हमने अपनी सीमित नॉलेज के माध्यम से बताई है। हम नहीं जानते कि हम कितने ज्यादा हैं, क्योंकि शास्त्र अनंत है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। तो अनंत शास्त्र है, और जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने उस हिसाब से बताया है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो प्लीज हम दोनों को आप डीएम कर सकते हो, और फिर यहीं पे हम अपना लाइव सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत ही हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। विशेष रूप से करिश्मा जी का धन्यवाद कि जिन्होंने साथ दिया। और आप लोगों को पता होगा कि हम दोनों को सभी मुद्राएं पता थी, हस्त मुद्राएं। एक आपने कवर किया, एक मैंने कवर किया, ऐसे थी। तो हम लोगों को दोनों मुद्राएं पता थी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने ध्यान मुद्रा के बारे में बताया तो इनको वायु मुद्रा के बारे में नहीं पता था, इनको भी वायु मुद्रा के बारे में पता था। तो हम लोगों ने ऐसा कॉम्बिनेशन किया कि एक मुद्रा आप बताओ, एक मुद्रा हम बताएं, तो इस प्रकार से चर्चा में हम दोनों सहभागिता बराबर रूप से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से थी। तो करिश्मा जी कुछ कहना चाहते हैं अंत में? हाँ, ये मेरा फर्स्ट लाइव था एंड थैंक यू सो मच अमन, जो आपने मुझे मोटिवेट करा इस चीज के लिए। आप लोग उधर शायद मैं ना कर पाती। तो अभी हम और भी लाइव करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई टॉपिक आप लोगों को हमें बताना हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, हम वो टॉपिक कवर करेंगे। जी थैंक यू, जरूर। बहुत अच्छा लगा कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच जी आप सभी लोगों का। और फ्यूचर में हम जरूर ऐसे कनेक्टिविटी बनाते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे। ठीक है, फिर नमस्ते एंड अमन, हृदय की असीम गहराई जी। थैंक यू। नमस्ते जी। बाय।